तो भी आगे गलुआ बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक मेन आईडी 1000% सेफ, और ये पूरे सीजन चलेगा। सिर्फ एक बार लगाना है, पूरे सीजन चलेगा। 32 बिट और 64 बिट दोनों अलग अलग दूंगा, ठीक है। बहुत कमाल की चीज़ है भाई, ये सबको यूज़ करना है। जो लौंडे मोड एपीके से डरते हैं ना, उनके लिए तो बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। और जो जो लौंडे यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिलेगा क्या क्या ये बता देता हूँ। इसमें आपको ग्रीन बॉडी मिल जाएगा, मेन आईडी सेफ 100% नहीं 1000%, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, डाटा बना के लगाएंगे, मोड डाटा, ठीक है। ग्रीन बॉडी मिल जाएगा, ब्लैक स्काई मिल जाएगा, नो स्मोक मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा नो ग्रास, नो वाटर, नो ट्री। जो भी तुम्हें यूज़ करना है वो सब इसमें मिल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अप्लाइंग प्रोसेस बहुत ट्रिकी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ अप्लाइंग प्रोसेस पूरा ध्यान से देख लेना एंड तक, ठीक है। वीडियो के एंड में एक चीज़ बताइए, वो जरूर देख लेना। नहीं मतलब अप्लाइंग प्रोसेस तो पूरा देखना है, पर वीडियो के एंड में जो बताया वो भी देखना है, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया है। मेन आईडी 1000% सेफ, 32 बिट 64 बिट दोनों दे रहा हूँ, दोनों, ठीक है। तो किसी भी लौंडे को कोई दिक्कत नहीं आने वाला, पूरे सीजन चलेगा। ये सिर्फ एक बार लगाना है, सिर्फ एक बार। और जितनी भी फाइल मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूं, उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अलग अलग, याद रखना। पासवर्ड का लिंक भी अलग से मिल जाएगा, तो ध्यान से देख लेना। अप्लाइंग प्रोसेस एक बार लगाओगे और लाइफ तुम्हारी झिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है। अब अप्लाइंग प्रोसेस देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 32 बिट का और 64 बिट का दोनों का कस्टम मेन्यू का मोड एपीके तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, ठीक है। उसके साथ साथ मैं तुम्हें दूंगा 32 बिट और 64 बिट दोनों का ओरिजिनल एपीके और ओरिजिनल ओबीबी। जिस बंदे को 32 बिट यूज़ करना है वो 32 बिट यूज़ कर सकता है, जो इसको 64 बिट करना है वो 64 बिट यूज़ कर सकता है। अगर तुम्हारे ओबीबी का नंबर 20125 है तो तुम्हारा 64 बिट है, नहीं तो तुम्हारा 32 बिट है, ठीक है। अब करना कैसे अप्लाई वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना एपीके जो है वो अनइंस्टॉल कर देना, जो भी तुमने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अनइंस्टॉल कर दिया। अब जाना है वापस आपको डाउनलोड सेक्शन में, और डाउनलोड सेक्शन में क्या करना है, जाके हमारा मोड मेन्यू इंस्टॉल कर लेना है। अब तुम 32 बिट करना चाहते हो तो 32 बिट करो, तुम्हारे डिवाइस में जो सपोर्ट करता है उसके हिसाब से तुम कर लेना। मैंने 64 बिट कर लिया है, ठीक है। एपीके इंस्टॉल करने के बाद अब आपको चाहिए ओबीबी। जो एपीके यूज़ करो उसी का ओबीबी चाहिए। जैसे 32 बिट किया तो 32 बिट, और 64 बिट किया तो 64 बिट। तो 64 बिट का ओरिजिनल ओबीबी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसे कॉपी कर लेना। जैसे मेरा 64 बिट था, मैंने कॉपी किया। डिवाइस में जाना है, एंड्रॉइड में जाना, ओबीबी में जाना, और यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लेना। टॉप पे प्लस का निशान मिलेगा। फोल्डर का नाम com.pubg.imobile रखना, और उसके अंदर ओबीबी को कर देना पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हमारा मोड एपीके ऑन कर लेना। अब यहाँ से शुरू होती है मेन चीज़, ठीक है। जैसे ही एपीके ऑन करोगे तो यहाँ पे देखोगे मोड मेन्यू खुल जाएगा। वहाँ पे आपको कलर मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे कलर सेलेक्ट कर लेना है जो भी तुम्हें रखने हो। जैसे मैंने प्लेयर का कलर ग्रीन कर दिया, आउटफिट रेड कर दिया है, व्हीकल कलर वाइट कर दिया है, और वेपन कलर ब्लू कर दिया है, ठीक है। ब्लैक स्काई ऑन कर लिया है, नो ग्रास ऑन कर लिया है, नो ट्री ऑन कर लिया है, जो भी तुम्हें यूज़ करना हो। नो स्मोक ऑन कर लिया है, नो वाटर यूज़ कर लिया है, ऑन कर लिया है। ये सब ऑन करने के बाद आपको ये डाउनलोड करना है रिसोर्स, ठीक है। याद रखना, कलर सारे सेलेक्ट करने के बाद, नो ग्रास वगैरह सेलेक्ट करने के बाद ही आपको डाउनलोड प्रोसेस करना है आगे। फिर जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको बोलेगा रीस्टार्ट द ऐप, आप रीस्टार्ट कर देना, ओके पे क्लिक कर लेना। फिर वापस से आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको पीछे जो भी बैकग्राउंड में हो रहा है होने देना, और अपना कलर वापस से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कलर मेन्यू में जाके वापस से वही सेम चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और याद रखना कलर वही सेलेक्ट करना। जैसे मैंने पहले ग्रीन किया था तो वापस अभी भी ग्रीन ही करूँगा प्लेयर का कलर, ठीक है। जैसे आउटफिट का मैंने रेड किया था तो यहाँ पे भी मैंने रेड किया है। व्हीकल वाइट किया था तो यहाँ पे भी वाइट किया है। जो भी था सेम टू सेम फिर से कर लेना है, ठीक है। एनेबल कर लेना। एनेबल कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब कुछ कर लिया है। अब एनेबल करने के बाद आपको एग्री करना है, और एक फेक ट्विटर अकाउंट से लॉगिन कर लेना। फेक नहीं, एक न्यू या फिर हाँ फेक आईडी समझ लो वही, ठीक है। मेन आईडी नहीं करनी है मोड एपीके में लॉगिन, ठीक है। अब मैंने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, ट्रेनिंग ग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लो अपनी फेक आईडी में, तो ट्रेनिंग ग्राउंड डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10-20 सेकंड, बट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ, तुम्हें भाग के, दौड़ के, कूद के चुपचाप पहुंच जाना है यहाँ पे जहाँ पे स्मोक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पहुँचोगे और यहाँ से तुमको उठाना है स्मोक, और यहाँ पे स्मोक करना है, ठीक है।
यहाँ पे देखोगे मैंने स्मोक फेंका, कोई भी स्मोक नहीं हुआ है क्योंकि हमने नो स्मोक एनेबल किया था। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेटिंग में जाना, ग्राफिक में जाना, जो बैलेंस पे होगा उसको कस्टमाइज पे कर देना ग्राफिक को। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले HDR पे क्लिक करना है। HDR पे क्लिक करोगे तो हमारा स्क्रीन मतलब सॉरी कैरेक्टर ऐसा ग्लो करेगा। फिर वापस से ग्राफिक में जाना, अब आपको स्मूथ पे कर लेना है, ठीक है, वापस से, और देखोगे स्मूथ पे भी वर्क कर रहा है। अगर तुम इसे ग्राफिक चेंज नहीं करोगे ट्रेनिंग ग्राउंड में आके तो आपका भाई स्मूथ में वर्क नहीं करेगा। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही मैंने मोड APK में आके ट्रेनिंग ग्राउंड में आके ग्राफिक चेंज कर लेने हैं, एक बार HDR पे एक बार स्मूथ पे, ठीक है। सबसे पहले HDR पे करना फिर स्मूथ पे। अब एक बार एंगल में भी चले जाना, क्लासिक मैच भी एक खेलना पड़ेगा तुम्हें, खेलना नहीं है बस उसमें भी जाके आपको ग्राफिक चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे आया यहाँ पे आया लॉबी में, यहाँ पे आया ग्राफिक चेंज करना है आपको, वापस से HDR करना है, अप्लाई करना है और देख लेना तुम्हारा कर रहा है, हाँ वर्क कर रहा है। फिर वापस से आपको स्मूथ करना है और देखना है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। देख सकते हो यहाँ पे स्मूथ पे किया वापस और ये यहाँ पे फिर से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीन बॉडी अब हमारे स्मूथ में भी वर्क कर रहा है। अब आपका यहाँ से काम हो चुका है, आपको एग्जिट कर लेना है। अब आता है मेन चीज़, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मेरे मोड मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको माई टूल का ऑप्शन मिलेगा। देखो एक कलर मेन्यू है और एक माई टूल है, तो माई टूल पे जाना, यहाँ पे आपको प्रोग्राम बाइनरी केज कॉपी करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा स्क्रीन 30 से 40 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब इसको क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में कॉपी का प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए स्क्रीन फ्रीज है। देख सकते हो मैं हिला रहा हूँ, नहीं हिल रहा है। बस वो 30 सेकंड 20-30 सेकंड तुम वेट करोगे, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ही कॉपी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा गेम वापस से नॉर्मल हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे अचानक से मेरा गेम नॉर्मल हो गया। अब क्या करना है, ऊपर एक पैक्स कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, उसको भी क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करोगे तो सिर्फ 10 या 15 सेकंड के लिए फ्रीज होगा, बाइनरी केज में ज़्यादा टाइम लगता है। अब हमने पैक को कॉपी किया, ये देख सकते हो, क्लिक किया, हमारा फ्रीज हो गया, बट ये तुरंत ठीक भी हो गया, ठीक है। अब आपने कॉपी कर लिया है, अब आपको क्या करना है, मोड APK को एग्जिट कर देना है, हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मोड APK को हटा दिया है। अब जेड आर्चिवर में जाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी आपको डाउनलोड सेक्शन में। जैसे ही मैं जेड आर्चिवर में गया, डाउनलोड में गया, तो यहाँ पे देखोगे तुम्हें यहाँ पे एक कलुआ नाम का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारा होगा पैक्स और बाइनरी केज वाली फाइल, जिसके अंदर ग्रीन बॉडी डाटा वाटा है सब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना OBB को कॉपी कर ले, रीनेम कर लेना है। एंड्रॉइड में जाना, OBB जाना, 1 लगा लेना और मोड APK को अनइंस्टॉल कर देना। अगर तुम 1 लगा के नहीं करोगे तो OBB हट जाएगा, आपको OBB दोबारा लगाना पड़ेगा, इसीलिए OBB को रीनेम करके मोड APK अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। अब क्या करना, OBB को ओरिजिनल फॉर्म में रख लेना, ठीक है। 1 वापस से हटा देना, ओके किया। अब क्या करना है, आपको हमारा नहीं, ओरिजिनल APK इंस्टॉल करना है, चाहे वो तुम्हारे पास पहले से हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो कर लेना। 64 बिट का ओरिजिनल APK मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम 64 बिट से डाटा बना रहे हो तो 64 बिट में ही वर्क करेगा, 32 बिट में नहीं करेगा, ठीक है। मैंने 64 बिट से डाटा बनाया है और मैंने 64 बिट का ओरिजिनल APK इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, एक और ट्रिक है यहाँ पे। जैसे ही तुम ओरिजिनल में गेम ऑन करोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गेम ऑन कर लेना है। गेम ऑन करोगे, अलाउ अपना परमिशन वगैरह दे देना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें जैसे ही तुम्हारा वो आएगा डाउनलोड का प्रोसेस, देख लेना। यहाँ पे एक ट्रिक है, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड का पूछेगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना है और जैसे ही यहाँ पे 10 MB डाउनलोड हो जाए तुम्हें गेम को कर देना है एग्जिट, ये देख सकते हो, और इसको बैकग्राउंड से हटा देना। इससे क्या होगा, जो हमारा फोल्डर वगैरह है वो बन जाएंगे। डिवाइस में जाओगे, एंड्रॉइड में जाओगे, डाटा में जाओगे, तो यहाँ पे तुम्हें com.pubg.imobil का फोल्डर मिल जाएगा। इसमें जाना, फाइल्स में जाना, तो यहाँ पे प्रोग्राम बाइनरी केज का फोल्डर होगा, उसे डिलीट कर देना, क्योंकि यहाँ पे अपन मोड वाला डालेंगे जो हमने बनाया है, ठीक है। अब UE4 शेडो का सेव्ड में जाओगे, यहाँ पे पैक्स नाम का फोल्डर मिलेगा, उसे भी डिलीट कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, डाउनलोड सेक्शन में जाना, जो कलुआ नाम का फोल्डर हमारा बन गया था ना, उसके अंदर जाना, वहाँ पे तुम्हें पैक्स फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर हमारा सारा ग्रीन बॉडी सारा डाटा है इसमें, इसको कॉपी करना, डिवाइस में जाना, एंड्रॉइड में जाना, डाटा में जाना, com.pubg.imobil फाइल्स UE4 शेडो का सेव्ड और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अभी आपको बाइनरी केज भी पेस्ट करना है, पहले हमने ये कर लिया, पैक्स कर लिया। अब वापस से डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, प्रोग्राम बाइनरी केज का फोल्डर मिलेगा, उसे कॉपी करना, डिवाइस में जाना, एंड्रॉइड में जाना और यहाँ पे डाटा में जाके कर देना इसको भी पेस्ट, com.pubg.imobil फाइल्स, और फाइल्स के अंदर जाके कर देना आपको बाइनरी केज को पेस्ट,
ठीक है। अब आपका इसमें ग्रीन बॉडी डाटा बन चुका है और आप आराम से लौंडो को पेल सकते हो। ग्रीन बॉडी जो भी तुमने बनाया होगा वो सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं तुम्हें गेम ऑन करके भी दिखा देता हूँ। अब एक चीज़ बताता हूँ, पहले जो प्रोसेस होता था उसमें क्या होता था, हम ग्रीन बॉडी का डाटा बनाते थे, फिर डाटा को कॉपी कर लेते थे या रीनेम कर लेते थे। उससे क्या होता है, एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, 15, 16 उसमें एरर आता है। इसीलिए मैंने ये टूल डाला है जिसमें अपन कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये वाला प्रोसेस नहीं करोगे और डायरेक्ट डाटा बना के फिर वो com.pubg.iml को कहीं पेस्ट करोगे तो उससे एरर आएगा, ठीक है। आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने बताया, इससे कोई भी एरर, कोई भी कुछ भी नहीं आएगा, आराम से तुम बना सकते हो। मैं तुम्हें ओरिजिनल में खेल के भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओरिजिनल एपीके डाउन कर लिया है और अपना सब कुछ लगा लिया है। मेन आईडी लॉगिन कर लेना। अब जब ओरिजिनल एपीके लगा लो, डाटा अपना हमने लगा लिया है ग्रीन बॉडी का, अब तुम मेन आईडी लगा सकते हो जिसमें 1000% सेफ है, कोई भी सिंगल इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और जो भी फीचर तुम बनाओगे वो सब वर्क करेगा इसमें, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, वो अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पे देखो स्मूथ पे वर्क करेगा, ठीक है। कोई तुम्हें ऐसा नहीं ग्राफिक चेंज करना पड़ेगा, स्मूथ पे वर्क करेगा। बस अप्लाइंग प्रोसेस जो मैंने बताया वो फॉलो कर लेना। ग्राफिक देख सकते हो मेरा स्मूथ में वर्क कर रहा है भाई, बिल्कुल मक्खन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है जो लास्ट में बताना चाहता हूँ, अगर तुम नो ग्रास बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा ये एरर आ सकता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम नो ग्रास का एनेबल मत करना, ठीक है। नहीं तो ये एरर आ सकता है तुम्हारा, और तुम्हारा नो ग्रास तुम पैक फाइल वाला यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।